नमस्कार सभी को। मेरा नाम भारत सिंघल है। मैं पिछले 17 साल से ऑकल्ट की फील्ड में हूँ और हमारी लेगेसी है 35 इयर्स की। तो आज डिस्कस करते हैं टॉयलेट, जो कि एक बहुत ज़्यादा एक जो आम आदमी है, जो उसके मन में डर का भाव लेकर आता है या कन्फ्यूज़न लेकर आता है या उसको सही तरह से समझ नहीं आ पाता कि उसके साथ क्या करें, उसका क्या उपाय करें या उपाय से कुछ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो आज हर एक डायरेक्शंस के जो टॉयलेट होते हैं उसके इम्पैक्ट के ऊपर बात करेंगे एक साधारण भाषा में, ताकि एक हर इंसान जिसको चाहे वो छोटे घर में है, बड़े घर में है, बहुत बड़े घर में है, या तरह तरह की दिक्कतें फेस कर रहा है और समझ नहीं पा रहा कि ये एक्चुअल में वास्तु दोष की वजह से है या किसी अन्य प्रॉब्लम के साथ। तो नॉर्थ से शुरू करते हैं। जैसा कि नॉर्थ में आप सबको पता होगा कि जो टॉयलेट है, WC है, वो रिकमेंड नहीं की जाती है वास्तु के हिसाब से। उसमें दोष लग जाता है जो वास्तु के प्रिंसिपल्स हैं। अब टॉयलेट जो अगर नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है तो नॉर्थ के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है मनी, करियर एंड अपॉर्चुनिटी, और एक इसका एट्रीब्यूट और आता है जिसको हम एग्जीक्यूटर के नाम से जानते हैं। यानी कि जो वास्तु पुरुष मंडल में जो भूधर की एनर्जी फील्ड होता है, जो ब्रह्मा के जस्ट ऊपर एक एनर्जी फील्ड आता है, तो भूधर का जो रोल होता है वो एग्जीक्यूट करवाने में आता है। तो सबसे पहले मनी, यानी कि जो आपकी ओवरऑल वेल्थ है, कहीं ना कहीं उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाना। अब ये आपको किस तरह से दिक्कत दे सकता है? मान लीजिए आपका जो एक सेविंग्स है, सेविंग्स खत्म होते चले जाना या सेविंग्स ना कर पाना, ये दोनों दोष आपके इसके अंदर आ जाते हैं। पैसा बढ़ नहीं पाना या जो संचित धन है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाने लग जाना, या मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, अपने लॉसेस के चलते उस प्रॉपर्टी को आपको बेचना पड़ जाना, या कैश फ्लो डिस्टर्ब होने की वजह से जो आपकी एक संपत्ति थी उसमें कहीं ना कहीं लॉस हो जाना। तो ये नॉर्थ के जो दोष हैं, स्पेसिफिकली जो टॉयलेट अगर वहाँ पर आता है तो कहीं ना कहीं इस तरह की संभावनाएं वहाँ बन सकती हैं। फिर आता है अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अवसर ना मिल पाना पैसे कमाने के, जो क्लाइंट्स हैं उनका रिपीट ना हो पाना या नए नए क्लाइंट्स ना आ पाना, और जो बिज़नेस है वो स्टेगनेंट मोड पर चले जाना। तो आपको क्या चीज़ देखनी पड़ती है कि एग्जैक्टली आप टॉयलेट में प्रॉब्लम किस तरह की फेस कर रहे हैं। मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो वो पैसा तो नहीं कमा रहे पर उनकी स्टडी है या उनका एक करियर है। तो बहुत बारी क्या होता है कि बच्चों के साथ करियर चूज़ करने में दिक्कत आती है, उनको किस फील्ड में जाना है, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, एजुकेशन सेक्टर में कौन सी फील्ड में जाएं। तो पता लगता है कि बच्चे ने जब वो थोड़ा स्कूलिंग एजुकेशन से बाहर आया तो उसने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया, फैशन डिज़ाइनिंग में ले लिया, आर्किटेक्चर में ले लिया। फिर 2 साल 3 साल बाद या डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसका मन नहीं होता उस फील्ड से, वो रिलेट नहीं कर पाता, एंड फिर वो दोबारा से किसी और चीज़ में जाता है। तो कहने का मतलब कि आपकी एक जो क्रूशियल एज होती है उसका कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाना, समय बर्बाद हो जाना या डिले मोड पर चले जाना चीज़ों के। और एग्जीक्यूटर, यानी कि जो आप प्लान करते हैं दिन रात, जिस थॉट में आप रहते हैं, जो आपका विज़न होता है, जो आप चीज़ों को आगे एक फिज़िकल फॉर्म में सामने लाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे केस में डिस्टर्ब होती है। क्योंकि चीज़ों को, जो हमारे विचार हैं, उनको एक संसार में लाने के लिए हमें कर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से रुकने लग जाता है। क्योंकि जो एग्जीक्यूटर वाला काम है, जो वो एनर्जी फील्ड है, उसमें दोष लग चुका है, तो वो अब सारी संभावनाएं ऐसी बनाता है जिसकी वजह से आपका जो काम है वो आगे ना बढ़ पाए। उसकी वजह से आपको जो फाइनेंशियल लॉसेस होने हैं वो लगने लग जाएं, या आपके पास ऑलरेडी आप लोन पे आप चल रहे हैं जो आपने अपने काम को संभालने के लिए लिया था, तो काम भी नहीं संभलता और वो जो लोन की अमाउंट होती है वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट होने लग जाती है, जिसकी वजह से बैक टू बैक फेलियर्स आपकी लाइफ में आप देखते हो। तो ये नॉर्थ का टॉयलेट है। अब मान लीजिए आपके नॉर्थ में 2 टॉयलेट आ गए, तो ये थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन ला सकता है। और ये क्या इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो एक सिस्टम है फैमिली का, उसमें एक सुधार की ज़रूरत है। चाहे अब आप हस्बैंड वाइफ हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे आपके साथ में बच्चे हों, एक 4-5 लोगों का परिवार की अगर मैं बात करूं, तो हर बंदा अपनी एज के हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में आ सकता है, जिसको आप टॉयलेट की रेमेडीज़ करके ठीक कर सकते हो। प्लस जो आपकी एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम आ रही है, जब हम उस पर एफर्ट्स वाइज कुछ चीज़ें सजेस्ट करते हैं,
जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ भी ली जाती है, आपके उसमें नंबर्स देखे जाते हैं कि कौन सा नंबर आपके पास आ रहा है, नहीं आ रहा। तो वीकनेस वहाँ से भी शो होती है, जिस पे हम काम कर सकते हैं, जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं कि मैं एग्जैक्टली ये सिचुएशन फेस कर रहा हूँ और मेरे नॉर्थ में 1 टॉयलेट है या 2 टॉयलेट हैं, और कहीं ना कहीं मैं इन सारी चीज़ों से रिलेट कर रहा हूँ, घर में दिक्कत चल रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ताकि जो आपकी ग्रोथ है वो बहुत स्पीड से हो सके। और ये पॉसिबल है, 99% नहीं 100% पॉसिबल है। तो आप इस पे गौर कीजिए, अगर आपके घर में नॉर्थ में टॉयलेट है तो क्या उसका इम्पैक्ट ऐसा ही आ रहा है, और आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और बात सही गलत की नहीं है, डेफिनेटली आप पैसा कमा सकते हैं, आप रिच हो सकते हैं। बहुत बड़े बड़े मेंशन्स हैं जहाँ पे नॉर्थ में टॉयलेट होते हैं, पर उन लोगों के पास भी पैसा है। तो राइट इम्पैक्ट समझने के लिए ऑकल्ट को समझना पड़ेगा कि ये एक जो टॉयलेट है सिर्फ वो आपके फाइनेंसिस को कंट्रोल नहीं कर रहा, उसकी वजह से जो विकार एक ह्यूमन बीइंग में आते हैं, हमारी मनस्थिति में आते हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हमारी लाइफ में आ जाती है। तो अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की। नॉर्थ ईस्ट, पहले जान लीजिए डायरेक्शन किस चीज़ की है, उसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले माइंड, क्लैरिटी, एंटरटेनमेंट। तो ये जो 3 डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए, इसका हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। जब यहाँ पर टॉयलेट आता है तो बट ऑब्वियसली एक दोष लगता है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो ओपन हो जाती है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें घर वैसा मिल जाता है। एक इंसान का घर को चूज़ करने में बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल, जो बच्चे हैं वो कम्प्लीटली हेल्पलेस हैं, वो कभी भी अपना घर चूज़ नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स करेंगे। तो जो दोष वहाँ बच्चों को मिल रहे हैं, वो आप देखिए कि किस तरह से एक प्लानिंग की जाती है, या जो हमारा जन्म है वो कहीं ना कहीं एक सराउंडिंग्स के आसपास रहेगा, जिसमें मेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, या मुझे जो कल्चर मिलता है सिटी से, स्टेट से, स्कूल से। तो वास्तु के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, और कंसल्टेशन के टाइम हमें इंक्लूड करना पड़ता है कि जो एग्जैक्टली जो सिचुएशन है वो किस किस टाइप से है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है, सबसे पहले मैंने एट्रीब्यूट बताया आपको माइंड। तो ये कहीं ना कहीं आपको मानसिक पीड़ा दे सकता है, तनाव दे सकता है, स्ट्रेस दे सकता है, जो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि ओवरऑल जो घर है उसमें क्या क्या चीज़ें बनी हैं। कैंसर की बात करें तो हाँ, ऐसे सिम्टम्स क्रिएट हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो टॉयलेट है वो उसका इकलौता कारण है और कुछ कारण नहीं होगा। ऐसे हज़ारों केस मेरे पास हैं जहाँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, बट ऐसे वहाँ पे कैंसर वाली कोई चीज़ें नहीं थी। बट हाँ, किसी को माइग्रेन की दिक्कत थी, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, या बहुत ज़्यादा डर वाली सिचुएशन रहती थी, घबराहट वाली सिचुएशन रहती थी, उन लोगों को काम करने में थोड़ा सा घबराहट होती थी, टाल देते थे। तो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। बहुत जगह इन लॉज से भी दिक्कत आती है यदि आपकी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या किचन है। तो फिलहाल हम टॉयलेट की बात कर रहे हैं। तो माइंड, यानी कि जो आपका एक सबसे पावरफुल टूल होता है एक किसी भी इंसान का, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक दोष लग जाना, जिसकी वजह से तमाम दिक्कतों को हम इनवाइट कर लेते हैं, जाने अनजाने में बहुत सारे काम गलत कर जाते हैं, या केयरफुल नहीं हो पाते हैं, या टाल देते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट यानी कि एक सुखी खुशहाल परिवार। तो कहीं ना कहीं जो आपकी खुशियाँ हैं उस पर रुकावट लग सकती है। आप इंटरनली अलोन फील कर सकते हो, सैड फील कर सकते हो, या बहुत लंबे समय से आप हो सकता है कि खुश ना रहे हों, आप अपने काम को एंजॉय ना कर पा रहे हों, सक्सेस को एंजॉय ना कर पा रहे हों। जो आप नहीं कमा सके वो अलग बात है, पर जो चीज़ आप करते आए हैं कभी कभी उसको भी हम ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते, उसको भी ठीक से सहज के नहीं रख पाते। तो टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में आपको हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें देता है। इसको बैलेंस करने के लिए आप सबसे पहले जो टॉयलेट की जो इनिशियल रेमेडीज़ होती हैं, चाहे वो आप लाइट के थ्रू करते हैं, कलर्स के थ्रू करते हैं, स्ट्रिप्स के थ्रू करते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी तमाम वीडियोस देखी होंगी, मैं आपको उससे आगे की कुछ चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले, जो कोई डिसीज़न ऐसा जिससे आप भाग रहे हों, जो कि आपके काम से रिलेटेड हो या फील्ड से रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में स्ट्रगल ला सकता है यदि आप उसको टाइम पर अटेंशन नहीं दे रहे हो। और कोई चीज़ आपके मन में है जो आपको डिस्टर्ब करती है, बट वो आपका कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन नहीं है,
इस वजह से आप मेहनत तो करते रहते हैं, पर कुछ ना कुछ एरियाज जो ऐसे हैं जो छूट जाती हैं, जहां आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो या आपको उस चीज़ को अटेम्प्ट करने में डर लगता है। सपोज़ कोई वास्तु कंसल्टेंट की मैं बात करूं, उसके खुद के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, उसने तमाम रेमेडीज़ भी करी जो कि उसको इनिशियल लेवल पर सक्सेसफुल रिजल्ट देती हैं, बट एक्चुअली जो वो लाइफ में चाह रहा होता है शायद अभी भी कहीं ना कहीं वो रुकावटें बनी रहती हैं, बिकॉज अल्टीमेटली नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपको रोक कर रखना चाहता है ताकि आप सक्सेसफुल पोजीशन पे ना आ पाओ। तो उसको वीडियो बनाने से डर लगने लगेगा, घबराहट होएगी, उसको ऐसी चीज़ फील होएगी कि मैं शायद अभी उतना प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, जबकि नॉलेज हो सकता है बहुत अच्छी हो, पर कुल मिलाकर कहीं ना कहीं वो इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा, अपने प्रोग्राम्स नहीं कर पाएगा, लोगों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करने में उसको हेजिटेशन फील हो सकती है या एक परफेक्शन का फियर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है वो आपको ऐसी स्थिति में डालता है जहां आप चाहकर भी कर्म करने की पोजीशन में ना आ पाओ। जब आप और इसको डिटेलिंग में पढ़ते हैं वास्तु पुरुष मंडल में, तो शिखी, प्रजन्य और जयंत, इन तीनों का रोल यहाँ पर ऐड होने लग जाता है। जो नॉर्थ ईस्ट से आपकी ईस्ट की तरफ जो साइकिल जाती है, जैसे जैसे एनर्जी फील्ड ग्रो करते हैं तो एक चेन बनाते हुए चलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट खाली आपकी नॉर्थ ईस्ट की चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो पूरा स्ट्रक्चर जो आपके घर का होता है कहीं ना कहीं उसको भी ख़राब करता है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में अगर नॉर्थ ईस्ट वीक था तो मेरी बाकी सारी डायरेक्शंस थी वो अच्छी हैं तो मुझे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सारे वास्तु पुरुष के जो एनर्जी फील्ड हैं, डायरेक्शंस हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे घर में कोई भी एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं जितने भी मेंबर्स हैं वो सब चिंता में आ जाते हैं, या उनका भी जो काम है वो रुकने लग जाता है, या वो उसको छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए, या उनको मैनेज करना पड़ता है। तो सेम इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है जो आप एक कैजुअल तरीके से भी लेकर चलें और अपने आप को सिचुएशन से निकालने की तरफ यदि आप ध्यान देंगे तो आप एग्जैक्टली देख पाओगे कि ये मेरा दोष था, ये मेरी प्रॉब्लम्स थी, एंड मुझे अब इसके साथ फाइट करने के लिए किसी से सुझाव लेना है, एक राइट कंसल्टेशन में जाना है। तो आप इसको पहले रिलेट कीजिए, देन हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में या हमारे कोर्सेज में मिलते हैं, रूबरू होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।